हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर बात करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो पूरे कैप्सूल की लंबाई आपको 14 mm दे रखी है, इसका व्यास 5 mm है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसका जो टोटल इसमें है ना, अगर आप मतलब डायग्राम को अगर आप ड्रॉ कर लिए तो आप कर लोगे। तो ये क्या होगा कि ये एक पूरा कैप्सूल है, इसके दोनों सिरों पे एक बेलन, इधर अर्ध बेलन यहाँ पे, अर्धगोला यहाँ पे, इधर अर्धगोला यहाँ पे, बीच में बेलन है। तो इसकी पूरे की लंबाई आपको दे रखी है 14 mm। तो इसमें क्या दे रखा है कि जो ये आपका जो अर्धगोला है ना, इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, इसका व्यास 5 mm दे रखा है, त्रिज्या 2.5 mm होगी। तो 2.5 mm तो ये इसकी लंबाई होगी, ये 2.5 mm, ये होगी 5 mm। तो 14 - 5 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसके जो बेलन है इसकी जो लंबाई है या इसकी जो हाइट की हम बात करें तो यही हमारे पास 9 mm। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। तो इसकी जो h है वो हमारे पास 9 आ गई प्लस, ठीक है। और ये जो अर्धगोला है तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा बराबर बेलन का 2πr/h प्लस 2πr² प्लस दूसरे का 2πr² बराबर 2πr को आप कॉमन ले लीजिए, h प्लस ये 2πr² 4πr², तो इसमें से 2r कॉमन आ जाएगा, ठीक है, बराबर 2। पाई का मान आपको दे नहीं रखा, 2/47 आप रख दीजिए। आर का मान आपके पास 2.5 mm आपको दे रखा है। एच का मान आपके पास 9 हो जाएगा प्लस 2r मीन्स 5, 2 × 2.5 ये 14 हो जाएगा, बराबर 2 × 22/7 गुणा 2.5 गुणा 2.5 का 2 × 5 और 9 5 14, तो ये 7 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपके आएगा ये 220 mm²। तो इस प्रकार जो ये कैप्सूल है ना, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ गया हमारे पास 220 mm²। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 में आपको दिया हुआ है कि कोई एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पे एक शंकु अध्यारोपित है। कोई एक तंबू है वो बेलन के आकार का है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। मीन्स कि अगर हम डायग्राम बनाएं तो तंबू हो गया बेलन के आकार का ना, इसके ऊपर क्या है कि ये कोई शंकु बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। ये बेलन हो गया, बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर। तो ये बेलन है ना, तो इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 2.1 मीटर और इसका जो व्यास है ना वो आपको दे रखा है 4 मीटर। डी बराबर आपको दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 2.8 मीटर। ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना ये 2.8 मीटर दे रखी है। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो मतलब जो ये कैनवास है ना, ये पूरा इसके ऊपर हम कैनवास चढ़ाएंगे तो ये तंबू बनाएंगे ना, उसकी जो कॉस्ट है ना उनको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो सरफेस एरिया वो निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया, जो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया, मतलब जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ठीक है। तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि बेलन का हो जाएगा आपके पास 2πr/h, इसकी r, इसकी हाइट h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। ठीक है। l क्या होती है, जो इसकी तिर्यक लंबाई होती है ना, ये इसको बोलते हैं इसकी तिर्यक लंबाई। इसकी जो तिर्यक लंबाई होती है वो इसकी l होती है। तो इसको हमको दे रखी है, तो ये कैसे होएगा आपको 2π, तो इसमें πr को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। πr 2h, 2 इंटू एच की वैल्यू आपको दे रखी है 2.1 प्लस ये l की वैल्यू आपको दे रखी है 2.8। ठीक है, बराबर पाई की वैल्यू आप 22/7 यहाँ पे पुट कर दीजिए। r की वैल्यू क्या है, d आपकी 4 मीटर दे रखा है आपको व्यास, तो r क्या हो जाएगा d/2 मीन्स 2 मीटर गुना ये 4.2 प्लस 2.8 मीन्स ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इक्वल टू अगर हम इसको यहाँ पे रखें तो 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। जो इसका टोटल जो सरफेस एरिया है ना वो 44 मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब हमको क्या है कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो दे रखी है आपको 500 रुपीज़, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको ना। तो टोटल कॉस्ट बराबर 500 इंटू 44, तो ये आई थिंक ये आएगा आपके पास 22,000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाता है भाई। जिसको सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, जो पर मीटर स्क्वायर का जो आपका जो कॉस्ट थी उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपकी आ जाएगी 22,000 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में आपको दिया हुआ है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे खोल का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या है कि एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हो गया आपके, ठीक है, ये कोई सिलेंडर हो गया आपका। इसमें से आप जो गया सिलेंडर, इसमें से ये जो एक कोन है ना वो हम मतलब काट के बाहर निकाल दे रहे हैं। मतलब ये कोन आ गया हमारे पास बाहर आ गया, उसकी जो हाइट है वो सेम है, रेडियस है वो सेम है। तो इसके बाद जो ये वाला पार्ट बच रहा है ना हमारे पास, ये मतलब इसमें से ये हमने बाहर निकाल लिया, तो ये अंदर का जो पार्ट बच रहा है उसका हमको क्या करना है कि आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो मतलब पूरा तो इस सरफेस एरिया क्या, जैसे ये मान लो कि ये इसमें कुल्फी डाल रखी, तो ये कुल्फी आइसक्रीम हो गई, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या इसके अंदर का जो पार्ट हो गया और ये बाहर का पार्ट, तो ये हमको इसमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो खोल का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कि खोल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि ये इसकी हाइट है ना वो आपको दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, जो इसका व्यास है जो डी आपको दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो इसमें आर हो जाएगा आपका 0.7 सेंटीमीटर, आर बराबर d/2 होगा। तो इसका हमको खोल कर निकटतम ये मतलब एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम पुट करेंगे 2π, अगर इसमें हम कॉमन करेंगे तो πr यहाँ पे हमारे पास 2π हमारे पास कॉमन आएगा पाई, तो ये पाई को हम यहाँ पे कॉमन करते हैं πr,
तो पाई आर को हम कॉमन करेंगे ना, तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 0.7, अंदर आपके पास बचेगा 2h, 2 इंटू एच की वैल्यू 2.4 प्लस ये क्या बचेगा, यहाँ पे पाई आर कॉमन था एल, और एल की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ये है ना, ये इसकी जो एल है ना, वो यहाँ पे हम एल फाइंड आउट करते हैं पहले। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये शंकु हो गया ना, इसमें ये हो गया आपके पास आर बराबर 0.7, ये हाइट हो गया आपके पास 2.4। तो हमको ये फाइंड करनी है एल, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, एल बराबर आएगा आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एल की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 इक्वल टू, ये पॉइंट रखेगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22/10, और ये 22.4 का डबल करेंगे 4.8 प्लस ये, तो ये होगा 7.3 बराबर ये आपके पास आ जाएगा तो इसको हम सोल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास आ रहा है कि ये हमारे पास आएगा 16.0 से, ये आ गया हमारे पास, ये बाहर का जो पार्ट है और ये अंदर है। अब इसमें एक क्या रहता है हमारे पास, जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये जैसे एक लकड़ी होगी, तो उसमें से नीचे का जैसे नीचे जैसे इसी को ले लीजिए आप, तो ये पेन हो गया, तो इसमें देखो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, तो नीचे से ये भी, इसका हमने एरिया काउंट नहीं किया, तो इसमें एक तो ये हो गया, उसमें हम एक और ऐड करेंगे जो पाई आर स्क्वायर, वो सर्कल हो जाएगा नीचे, तो उसका तो इसके तली के मतलब ये बॉटम बोल सकते हैं, तल का क्षेत्रफल, तो तल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 0.7 गुणा 0.7, तो ये 10, ये पॉइंट उठेगा नीचे 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो तो ये हो जाएगा 1.54। तो अब क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 16.06 प्लस 1.54 इक्वल टू 7.60 इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी क्वेश्चन नंबर जो 8 हमने करा है उसका सेम है। उसमें एक बेलन में से हम एक शंकु को निकाल रहे थे और इसमें एक बेलन में से हम एक अर्धगोले को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा बिल्कुल सेम है, उसी के ऊपर एज इट इज बेस्ड है। तो इसमें दिया हुआ कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। जैसे कि आकृति ये मतलब 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम कुछ नहीं करना, ये हो गया आपके पास एक सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया आपका ना। इसमें से क्या किया है कि खोद कर एक बेलन निकाल दिया यहाँ से ना, ये अर्धगोला निकाल दे, सॉरी इस पार्ट में से एक अर्धगोला ये निकाल दिया और एक अर्धगोला ये निकाल दिया। तो जो निकालने के बाद जो क्षेत्र बच रहा है मतलब ये बेलन वाला और ये अर्धगोलों का अंदर का जो खांचा, तो इनका जो हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हमको जो इसकी हाइट है बेलन की, देखो ये दे रखी है, जैसे क्या करते हैं बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ये हमको दे रखी है और इसकी जो त्रिज्या है वो हमको आर दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम सॉल्यूशन करेंगे।
तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2πRH प्लस 2πR² इसका प्लस 2πR² इसका। मैं आपको दोनों बार लिख देता हूँ, 2πR² प्लस 2πR², ठीक है, इक्वल टू 2πRH प्लस 4πR², ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे कि 2πR को कॉमन कर लीजिए आप, H प्लस 2R, ठीक है, यही आपके पास बच रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना, तब देखिए पाई की वैल्यू आपको देने रखी है, तो 22.7 लीजिए, इंटू आर की वैल्यू आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है, इंटू एच की वैल्यू 10 प्लस 2R, 2R मीन्स 3.5 इंटू 2, ठीक है। देखो ये पॉइंट हटेगी, यहाँ से नीचे 10 आएगा, ये 5 बार, 5 से ये 10 2 बार, ये 2 से ये 2, तो 22 इंटू ये 3.5 का डबल 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो 22 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 17, ये 34 और ये 34, तो ये हो जाएगा 473, 374 सेंटीमीटर, देखिए 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इससे प्रीवियस वीडियो में 1 to 5 कंप्लीट किया था और इसमें 6 to 9 कंप्लीट कर लिए। तो वीडियो का सभी को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर नहीं हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे आप ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए, जिससे आपके आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। थैंक यू।